स्वागत है आप सभी को बाइनरी 70 डेज ट्रेडिंग चैलेंज। आज डे 10 है दोस्तों। कल दोस्तों हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा ट्रेड लिया था। ठीक है दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ वीडियो जो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो का लॉजिक तो बता रहा हूँ, बाकी मैं जो ट्रेडिंग में टूल्स जो यूज़ करता हूँ दोस्तों, हालांकि मुझे आइडिया हो गया है, ठीक है, मुझे उतना टूल्स का ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है मुझे, ठीक है। लेकिन एज अ बिगिनर उसको तो पता नहीं चलेगा ना कैसे क्या किया है। तो दोस्तों मैं जो भी मतलब ट्रेड लूँगा, लॉजिक तो एक्सप्लेन करूँगा ही, उसके साथ में धीरे धीरे आप लोगों को टूल्स के बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो पहचान नहीं पाओगे। तो दोस्तों चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 100% कैपिटल कभी यूज़ नहीं करना है, इस बात को नोट कर लो। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग एक दिन का मतलब सफ़र नहीं है। ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता है और हर दिन लॉस भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो रूल्स, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस, टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, ये सब के बारे में पता होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज जो रोज लॉस करता है वैसा ही रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों को बनना नहीं है, हम लोगों को प्रॉफिटेबल बनना है। तो बहुत सारा चीज़ दोस्तों मैटर करता है, पता होना चाहिए। जैसे मेरे पीछे दोस्तों ये जो लाइट देख रहे हो, ये एक कंपनी है, ठीक है। अभी भी वहाँ पे लोग 8, 9, 10 बजे तक काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ उसी कंपनी में, ठीक है। LNT कंपनी है। 6 बजे मेरा छुट्टी हो जाता है, 6, साढ़े 6 बजे। तो छुट्टी करके दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, अभी तक मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है, और उसके बाद में हमारा उतना भी मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं है कि मैं घर बैठ के ट्रेडिंग करूं, ठीक है। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को साइड कर लेते हैं भाई। ओके, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे डेमो बैलेंस पे यहाँ पे इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक मैं डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगा दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं टाइम को। यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लगाया था। ओके, अभी सिंपल रीज़न है दोस्तों, मैं जिस तरह से कैंडल को देखा, समझा, सोचा, ठीक है, तो आखिरी के 9 सेकंड है, 9 सेकंड में यहाँ पे कुछ होगा दोस्तों, ठीक है। ओके, तो दोस्तों जैसे हमने सोचा था, पहला ट्रेड दोस्तों हमारा विन हुआ, ठीक है। इसके लिए एक बार लाइक कर दो यार, ठीक है। अभी मैं लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है ना दोस्तों, जो मार्केट में रोज मतलब आता है ना, उसको पता चल जाता है देखने से ही चीज़ों को, ठीक है। सबसे पहले प्राइस मार्केट में आप अंधाधुंध ट्रेड मत करो, ठीक है। हर ट्रेड के पीछे लॉजिक जानने की कोशिश करो, हर ट्रेड बात करता है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली प्लानिंग करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले चार्ट को छोटा कर दिया, ठीक है दोस्तों। भले ही हमारा ट्रेड विन हुआ है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को लॉजिक जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड विन हो गया तो उसका पीछे कोई रीज़न नहीं है। रीज़न दोस्तों हमेशा से ही होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन लेता हूँ, ऐसे करके दोस्तों ट्रेंड लाइन लगा दिया, ठीक है। ये दोस्तों मेरा मोबाइल का ट्रेंड लाइन था, ठीक है। अगर यहाँ पे क्यूटेक्स का जो ऐप है उससे अगर ट्रेंड लाइन निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट है यहाँ पे, उसके बाद में पेंसिल, अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है नीचे ट्रेंड लाइन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ओके, ऐसे करके ऐसे लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी समझने वाला है, ठीक है, समझना चाहिए हम लोगों को। और छोटा चार्ट को कर देता हूँ, नहीं हो रहा है छोटा, ओके कोई बात नहीं।
यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक किया, पेंसिल पे क्लिक किया, यहाँ पे दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नोटिस करो, मुझे तो कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी देख के मुझे पता चल गया था। ओके, और एक लाइन ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ओके, दूसरा वाला भी ले लिया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझो, ठीक है। मार्केट का ये जो चार्ट है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चार्ट है, इसी में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइनरी में उतना मैटर नहीं करता। मैटर तो करता है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरत नहीं है उतना तक का। सबसे पहले दोस्तों मार्केट को हम लोगों को बेसिक से देखना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पल्स दिया, बीच में साइडवेज हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ से एक लंबा यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो ये अगर ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से जाके एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर से नीचे आ गया, ठीक है। ओके, ख़त्म। यहाँ से एक इम्पल्स दिया, फिर से यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो यहाँ से फिर से ऊपर गया। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वाला ख़त्म हुआ, यहाँ पे जाके थोड़ा पुल बैक लिया रिट्रेसमेंट के लिए, और फिर से एक अपसाइड में गया। कहाँ तक गया? प्रीवियस जो स्विंग हाई था वहाँ तक गया। ओके, ये भी यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरा था, यहाँ से भी गिरा, ठीक है। अभी मैं स्पेशली उस कैंडल को क्यों प्रेडिक्ट किया, ठीक है। सिंपल रीज़न है मेरे भाई, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे लो लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे हाई। ओके, जब भी ऐसा एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, ठीक है, मतलब इसके लो पे नहीं आया। क्यों? मार्केट में दोस्तों 100% कुछ भी नहीं होता है, और ये जो टाइम फ्रेम है 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, अब लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 1 मिनट में ट्रैप सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है भाई। तो भाई यहाँ पे अभी साइडवेज हो सकता है मार्केट, क्यों मैं बता रहा हूँ। यहाँ से एक इम्पल्स दिया, फिर से यहाँ पे करेक्शन हुआ, ठीक है, और बीच में थोड़ा साइडवेज हुआ। ओके, यहाँ से एक इम्पल्स दिया, फिर से यहाँ पे, तो कैंडल स्टिक का जो बॉडी है बहुत छोटा छोटा बन रहा है, तो यहाँ पे मे भी रेड ग्रीन पैटर्न मतलब बनाए और यहाँ पे साइडवेज हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे अभी। रीज़न दोस्तों आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन बहुत बड़ा कैंडल बना, और उसके बाद में 70% दोस्तों कवर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो 30% था ना, यहाँ तक यहाँ पे उसका सपोर्ट था, तो इसको फिल करने के लिए और एक छोटा कैंडल ज़रूरत था, और इसी को देखते हुए दोस्तों मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे एक दोस्तों अप डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे, थोड़ा और नीचे आ जाए तब, ठीक है, और नीचे आ जाए तो एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। अगर मिस भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमेशा से ही रहता है, ठीक है। बहुत लंबा हो गया वीडियो, सबसे पहले पेयर को ही चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे पेयर चेंज कर लिया मेरे भाई, वीडियो 10 मिनट हो गया ऑलरेडी। ओके दोस्तों, ट्रेड बातें करता है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। USD ARS यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3, क्या बात है भाई, नेट स्लो हो गया क्या? यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ट्रेड प्लेस कर दिया, लेकिन अभी तक ट्रेड नहीं लगा, क्या बात है, नहीं है। यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लगाया, अभी देखते हैं क्या होता है। इसको फोटो को यहाँ पे
कैंडल का बॉडी दोस्तों बहुत छोटा छोटा बन रहा है, ठीक है, बहुत छोटा बन रहा है। 6 5 4 3 2 1। ओके दोस्तों, ये भी ट्रेड हमारा फाइनली विन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेड हिस्ट्री चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अपना ट्रेड विन हुआ, ठीक है। सेकंड ट्रेड भी हमारा डीप ITM हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे लॉजिक समझो, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अगर यहाँ से कहाँ गया यार, 2 ट्रेड लिया दोस्तों, 2 ही ITM हुआ, ठीक है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आया था, ठीक है। यहाँ से अगर ऐसे देखा जाए तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड है, 1 2 3 4, मतलब इस ट्रेंड लाइन को 4 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो मार्केट डाउन साइड के लिए रिजेक्ट करके आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक यहाँ पे ऐसे आया, फिर से यहाँ पे थोड़ा 70% रिट्रेसमेंट किया, फिर से यहाँ पे आया, ठीक है। और फिर से यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दोस्तों। और उससे पहले आप लोगों को एक बात समझना चाहिए, यहाँ पे एक अगर ट्रेंड लाइन लगा दिया जाए तो इसको ट्रेंड लाइन को किया ब्रेक डाउन, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। और स्विंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ तक है, ठीक है। और मार्केट में दोस्तों 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, मैं क्या देख के ट्रेड लिया था, मैं यहाँ पे सिंपल दोस्तों, अरे यार कहाँ हो रहा है, ओके, ये जो सपोर्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था। तो मेरा टारगेट ये है कि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ गया यार, सब कुछ बदल गया, क्या बात है। मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है भाई, मोबाइल बहुत हैंग कर रहा है, क्या यार, मोबाइल इतना हैंग करेगा तो कैसे चलेगा। देखो तो कहाँ चला गया वो वाला कैंडल स्टिक, कहाँ चला गया। USD ARS कैंडल भी बदल जाता है। तो भाई हाँ, आ गया, मतलब नेट स्लो हो गया था शायद, ठीक है। तो भाई मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और यहाँ पे इस ट्रेड को लेने का रीज़न एक ही था, 90। अगर आपको दोस्तों प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। हर कोई यहाँ पे सपोर्ट को देख के ट्रेड लेगा, ठीक है। हर कोई 90% लोग इसको देख के ट्रेड लेगा। और जब भी ऐसे आप नोटिस करना, जब भी ऐसे कंटिन्यू 3 4 5 कैंडल आ जाए और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल आ जाए ना, तो ये वाला ग्रीन कैंडल का इतना ताकत नहीं है कि मार्केट एक ही कैंडल में रिवर्स कर दे, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस में सेलर का बहुत प्रेशर था। और यहाँ पे दोस्तों जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, कंटिन्यू 2 3 यहाँ पे फिर से कैंडल बनाया, ठीक है। और जब भी दोस्तों ऐसे लॉन्ग अपर वीक के साथ अगर यहाँ पे आ जाए ना कैंडल, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में भाई मार्केट कंटिन्यू करता है, जिस साइड में जाता है उसी साइड में, ठीक है, उसी साइड में कंटिन्यू करता है। मतलब ऐसे अगर लॉन्ग अपर वीक हो जाए ना, तो देखो इसके बाद में फिर से यहाँ पे कैंडल आया, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों कंटिन्यू करता है। अभी दोस्तों दूसरा पेयर खोल लेते हैं, 2 ट्रेड लिया अभी। यहाँ पे एकदम हम लोग दोस्तों सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे लेंगे ट्रेड, और कहीं भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। आप लोगों को मैं एग्जांपल वहाँ पे दिखाया था, लेकिन यहाँ पे भी देखो, प्रीवियस में 2 ग्रीन रेड कैंडल,
जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसा काम नहीं करेगा, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। एक बार दो बार यहाँ पे दोस्तों मैं एक अप डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ लो रिस्क के साथ, ठीक है। मे भी यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रेड ग्रीन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे सिंपल रीज़न है एक अप डायरेक्शन में ट्रेड लेने का, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। और जब जब यहाँ पे आया कैंडल रेड बना, ग्रीन बना, फिर से ग्रीन बना, तो एक दो तीन बार दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में ऑपोजिट कैंडल बना। लेकिन इस बार इसको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मैं यहाँ पे मे भी रेड ग्रीन पैटर्न बने तो एक MTG लेंगे, ठीक है। दो अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया, तो देखते हैं ये विन होता है या लॉस। लेकिन वन स्टेप मार्टिंगेल ये नॉर्मल है, ठीक है। इस पॉइंट पे दोस्तों एक सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो जब इस पॉइंट पे आया मार्केट रिजेक्ट करके ऊपर गया, ठीक है। हालांकि इसका लॉन्ग अपर वीक है, तो इस हिसाब से ये मार्केट कंटिन्यू भी कर सकता है। और यहाँ से दोस्तों रिजेक्शन मिला था, ठीक है। इस जोन से मार्केट को रिजेक्शन मिला था, तो मे बी ये रिजेक्ट करके ऊपर जाके ग्रीन क्लोज करे, अदरवाइज यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी ट्रेड अपना लॉस हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हड़बड़ी में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन 1 2 3 4 5 6 ट्रेड दोस्तों अप डायरेक्शन में प्लेस किया, ठीक है। और जिस हिसाब से छोटा छोटा कैंडल बन रहा है ना, तो मुझे डाउट हो रहा है जब भी ऐसे कंटिन्यू छोटा छोटा कैंडल बने ना, जब भी ऐसे कंटिन्यू छोटा छोटा कैंडल बने, तो मार्केट का कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में ही जाने का प्लानिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। छोटा छोटा कैंडल में, बड़ा कैंडल में नहीं, छोटा छोटा कैंडल अगर बनता है तब। तो क्या बताएंगे अभी। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोगों को मनी मैनेजमेंट करना है, तो यहाँ पे 1 2 3, अरे यार ज़्यादा ही प्लेस हो गया ले। तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में मैं बहुत सारा ट्रेड प्लेस किया, मार्केट ओपन हुआ गैप अप, ठीक है। गैप अप सपोर्ट पे अगर होता है तो 90% अगर लोग सोचेगा ना, तो 90% लोग यहाँ पे एक सपोर्ट है इस पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। जैसे ही मार्केट गैप अप ओपन हुआ, 90% लोग सोचेगा कि नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। हालांकि यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस किया हुआ ज़्यादा हो गया। और यहाँ पे दोस्तों एक वाटर ब्लॉक है, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है ना, अपना एंट्री की वजह से लॉस हो गया, नहीं तो ये भी सेम कैंडल बना था। इसीलिए मैं दोस्तों आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दो। 100% यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है और जिस तरह से कैंडल बन रहा है ना, मुझे पता चल गया यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं 100% यहाँ पे लगा दिया। तो दोस्तों ये अपना आखिरी ट्रेड होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं प्रैक्टिस वाला वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, डेमो पे। जैसे ही नया साल शुरू होगा, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है।
पहले प्रैक्टिस करो दोस्तों, जितना चाहे प्रैक्टिस करो। ये ट्रेड अपना लॉस हो विन हो, ये अपना लास्ट ट्रेड होगा, ठीक है, लास्ट ट्रेड रिफंड हो गया, कोई बात नहीं। मैं पहले ही बोला था कि ये जिस तरह से कैंडल बन रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए। देखो इतना छोटा छोटा कैंडल में लोग होप करने लगते हैं कि नहीं अभी इस बार ग्रीन कैंडल होगा होगा होगा, लेकिन यही गलती की वजह से 90% लोग लॉस करते हैं, ठीक है। हालांकि अपना आज दोस्तों बैलेंस अप नहीं जा पाया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में मैं ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दिया था। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक बहुत बड़ा कैंडल आ जाए ना, तब हम लोग एक रिवर्स के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, इस कैंडल को लास्ट, ठीक है, 100% यहाँ पे है। जैसे ही एक कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग एक अप डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, और मेरे हिसाब से इसको 100% ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, ठीक है। जब भी ऐसे एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन जाए, मतलब यहाँ पे छोटा छोटा और यहाँ पे अचानक से, तो मार्जिन सेफ्टी की वजह से एक ट्रेड लेंगे। 4 3 2 1। ओके, अपना दोस्तों मार्जिन सेफ्टी एंट्री हो गया है, ठीक है। और इसको दोस्तों गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। क्यों? सिंपल रीज़न है, बीच में बना छोटा छोटा कैंडल, उस टाइम दोस्तों सेलर यहाँ पे देख सकते हो, ये एक निक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे एक निक लाइन है। भले ही मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मार्केट को दोस्तों मुझे समझ में आ गया कि मार्केट करने क्या वाला है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो भाई जैसे मैंने सोचा था अपना ट्रेड विन हो गया, ठीक है। भले ही इस पॉइंट पे दोस्तों हमारा एंट्री की वजह से लॉस हुआ था, ठीक है, एंट्री की वजह से लॉस हुआ था। तो एंट्री दोस्तों बहुत मैटर करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलर जितना भी दम था पूरा दम लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल है, तो यहाँ पे कंटिन्यू डायरेक्शन में ही, ओके, एक अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया। मे बी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसके लिए अगर लॉस होगा तो होगा, क्योंकि यहाँ से जब जब आया है इस पॉइंट पे मार्केट रिजेक्ट करके नीचे आ गया है, ठीक है। तो मे बी ये वैसा भी कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं एक अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ। ये देखो, जैसे मैंने बोला था वैसा ही हुआ, भले ही ये ट्रेड लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का टारगेट ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में ट्रेड बनेगा, जिस हिसाब से ये वाला कैंडल का प्रीवियस लॉन्ग वीक है ना, इसके हिसाब से एक रेड कैंडल बनेगा, और इस रेड कैंडल के बाद में मेरे हिसाब से फिर से ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। बोलते बोलते दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग दोस्तों बहुत रिस्की है, ठीक है। कभी भी आपको 100% कैपिटल यूज़ करना ही नहीं है। ये तो डेमो अकाउंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये नियम नहीं है, ठीक है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा तो सेम डायरेक्शन में दोस्तों मैं फिर से एक 100% लगा दूंगा। ओके, यहाँ पे सिंपल रीज़न है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं 100% क्यों यूज़ किया, ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल है, दो कैंडल मिलके दोस्तों इस 50% कैंडल को रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। अगर देखोगे ये यहाँ पे दोस्तों थोड़ा गैप है, ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट को आना पड़ेगा। और एक रीज़न है, यहाँ से दोस्तों मार्केट गिरा था, यहाँ से, तो एक डब्लू पैटर्न जैसा फॉर्म करने का चांसेस है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम दोस्तों उतना वायर्स एक्टिव नहीं थे, और मार्केट के पास इतना ताकत भी नहीं था। देखो
पहले रिजेक्ट करके छोटा कैंडल के साथ यहाँ पे आया और उसके बाद में ऐसे करके डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन करके ऐसे एक अप डायरेक्शन में ट्रेड लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट भी था, तो देख सकते हो ये वाला ट्रेड अपना विन हो गया, ठीक है। तो भाई आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए किसी और एक वीडियो के साथ। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी अब हम लोग अभी माइनस पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरा लॉस नहीं होता अगर मैं ओवर ट्रेड नहीं लिया होता, ठीक है। तो भाई फिर मिलते हैं नए किसी और एक वीडियो के साथ। मेहनत करते रहो, ट्रेडिंग सीखते रहो, अपना भी टाइम आएगा, एक दिन हम लोग भी ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमाएंगे।